हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्या है, साइंस का है। तो हम इस चैप्टर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम कौन कौन से कंटेंट को डिस्कस करेंगे उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा होगा क्रॉप, सेकेंड होगा क्रॉप सीजन, थर्ड होगा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और फोर्थ होगा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि जो क्रॉप होता है, क्रॉप क्या होता है। द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट आर नोन एज क्रॉप। एक मैन के द्वारा जो होता है लार्ज नंबर में किसी भी प्लांट को ग्रोन करना, जो कि क्या होता है, यूज़फुल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस वन ऑन अ लार्ज स्केल। जब हम किसी सेम प्लांट को ही क्या करते हैं, एक ही प्लेस पे काफ़ी लार्ज स्केल में जब ग्रो करते हैं एक ही प्लांट। जैसे कि हम गेहूँ की बात कर रहे हैं, तो गेहूँ क्या करेंगे, हम एक ही जगह पे काफ़ी बड़ी मात्रा में गेहूं की खेती करते हैं, तो वो उसे ही हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। सेकंड है एग्रीकल्चर। सेकंड क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसमें क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। लार्ज स्केल में क्रॉप के प्रोडक्शन को या प्रोसेस को, उगाने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। अगला है इसमें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इट इज़ प्रोसेस ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये क्या होता है, यह फ्रूट, वेजिटेबल और ऑर्नामेंट्स प्लांट को उगाने का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर्स बोलते हैं। आगे हमारा टॉपिक इसमें कवर करते हैं क्रॉप सीजन। अब यहाँ पे हम क्रॉप सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉप सीजन के कौन कौन से होते हैं। इन इंडिया देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन फॉर कल्टीवेटेड क्रॉप्स। इंडिया में क्या होते हैं, दो मेन सीजन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जिसमें क्रॉप की कल्टीवेटिंग की जाती है, मतलब क्रॉप को उगाया जाता है और काटा जाता है। क्रॉप मतलब फसल की बात की जा रही है। तो देयर आर नोन एज रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। तो हम उन सीज़न को किसके नाम से जानते हैं, रबी सीज़न और क्रॉप सीज़न के नाम से हम जानते हैं। किसे, जो क्रॉप सीज़न है। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, द क्रॉप्स आर सोन इन बिगिनिंग ऑफ विंटर डेट बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल। जो क्रॉप विंटर की शुरुआत में सोन का मतलब जो बोए जाते हैं, और अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये क्या होते हैं, इन क्रॉप्स को सोन किया जाता है, बोया जाता है। एंड हार्वेस्टेड मार्च एंड अप्रैल, और मार्च और अप्रैल के मंथ तक क्या कर लिया जाता है, उन क्रॉप को हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है। दिस क्रॉप डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन। और ये जो इस टाइप की क्रॉप होती हैं, ये क्या होता है, ये मानसून रेन पर डिपेंड नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए वीट, बारले। बारले मतलब यहाँ बाजरे की, बारले मतलब ज्वार की बात हो रही है। ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड, ये क्या है, हमारे रबी क्रॉप के एग्जाम्पल है। और दूसरी भाषा में अगर हम रबी क्रॉप की डेफिनेशन देखें, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप होते हैं क्या होता है, विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। जो क्रॉप विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, जो कि अक्टूबर टू मार्च तक के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा ये हो सकता है, वीट है, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये हमारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है खरीफ क्रॉप।
अब खरीफ क्रॉप के लिए मैं आपको इसमें जैसे बोला गया है सेम ही होता है, बस थोड़ा सा मंथ का डिफरेंस होता है और सीजन का डिफरेंस हो जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है, दीज क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो क्या होते हैं बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन बिटवीन जून जुलाई, वो क्रॉप्स जो जून जुलाई की स्टार्टिंग में बोए जाते हैं एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर एंड अक्टूबर, और वो क्रॉप क्या होते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच तक काट लिए जाते हैं। दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ, और जो इस टाइप की क्रॉप्स होती है क्या करते हैं, ये रेनिंग सीजन पे क्या होते हैं डिपेंड होते हैं, किस लिए, ताकि उनको क्रॉप प्रोडक्ट ग्रोथ के लिए क्या होते हैं डिपेंड होते हैं। एक इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, वो क्रॉप्स जिन्हें क्या होता है रेनी सीजन में सोन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, ये क्या होते हैं खरीफ क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है, वो टूल जिनका यूज़ हम क्या करते हैं प्लांट के कल्टीवेशन में करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। मतलब कि जब क्रॉप होता है वो क्या हो जाता है क्रॉप से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, पिछवाया तो था। वो जिन प्लांट्स को कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन मतलब काटने के लिए जिन टूल्स का हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स करते हैं। इम्प्लीमेंट्स का मतलब यहाँ पे टूल्स से है। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं नेम ऑफ इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट के नाम देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे एंड फिर दोबारा से इसमें जैसे कि हमें ये टेबल गिवन है इसमें 2 बार दिया गया है। तो पहले वाले में खुरपा, खुरपा जो होता है वो किस लिए होता है वीडिंग के लिए होता है। वीडिंग मतलब कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो उग जाते हैं, उनको किससे हटाया जाता है खुरपा की हेल्प से। स्पेड, स्पेड क्या होता है, ये क्या होता है फॉर डिगिंग, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है डिगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वुडन प्लग, वुडन प्लग जो होता है वो क्या होता है टाइलेज होता है। टाइलेज मतलब कि क्या होता है जो मिट्टी होती है उसको क्या करता है, उसको खेतों में जो सॉइल होता है उसको वुडन प्लग की हेल्प से टिलेज किया जाता है। आयरन प्लग, इसका भी सेम काम है टिलेज के लिए। सॉइल प्लांक क्या होता है, सॉइल प्लांक फॉर ब्रेकिंग क्रम्स, जो सॉइल प्लांक होते हैं वो क्या होते हैं जो मिट्टी में क्रम्स हो जाते हैं, जो ढेले ढेले से हो जाते हैं उसको ही क्या करता है ब्रेक करने का काम करता है। लेबरल, लेबरल का मतलब जो सॉइल होती है उसको क्या करता है लेबलिंग के लिए और प्रेसिंग के लिए। मतलब कि लेबलिंग का मतलब मिट्टी को क्या होता है बिल्कुल इक्वली प्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल का यूज़ किस लिए होता है बीजों को सोइन करने के लिए मतलब बोने के लिए। होरो का यूज़ किस लिए होता है, ये भी वीडिंग के लिए होता है। सिकल का यूज़ किस लिए होता है, ये हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है। सिकल का मतलब जो कुछ इस टाइप के पोर्शन में ऐसे बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सिकल बोलते हैं। ठीक है, एंड कंबाइंस का यूज़ किस लिए होता है, कंबाइंस का यूज़ होता है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड स्प्रेइंग, स्प्रेइंग का मतलब इसमें जो इंसेक्टिसाइड होता है क्रॉप्स में लग जाते हैं जो इंसेक्ट उसको क्या होता है केमिकल स्प्रे किया जाता है, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं स्प्रेइंग, जो टूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होते कौन से हमारे, ऑल एक्टिविटीज़ which are involved in cultivation of crops from sowing to harvesting are known as agriculture practice।
वो सारी एक्टिविटीज़ मतलब वो सारी क्रियाएं जो कि क्या होती हैं एक क्रॉप के कल्टीवेशन मतलब एक फसल के एक कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होती है। कब से? सोइंग से हार्वेस्टिंग तक, मतलब बोने से उसके काटने तक जो भी एक्टिविटी शामिल होती है उन सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले वाला हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम मिट्टी को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। तो दिस इज़ फर्स्ट एसेंशियल स्टेज फॉर कल्टीवेटिंग एनी क्रॉप प्लांट। ये क्या होता है? किसी भी प्लांट को उगाने से पहले क्या किया जाता है? ये वाला स्टेज यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स इन स्टेप प्लगिंग, डिगिंग, लेबलिंग एंड मैन्योरिंग। ये सारे स्टेप होते हैं जो कि क्या होता है? एक क्रॉप प्लांट में यूज़ किया जाता है। उसके कल्टीवेटिंग में, कल्टीवेटिंग का मतलब उसके उगाने जिसका यूज़ होता है।